समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। सुंदर भाव से नारद जी ने कहना प्रारंभ किया। सतयुग में यही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु दो बन करके आते हैं, जय और विजय, और भगवान उनका उद्धार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया कि महाराज सतयुग में कैसे भगवान ने उद्धार किया? तो नारद जी ने कहा भगवान बराह बन करके आए और बराह रूप में भगवान ने हिरणाक्ष का अंत किया। बाद में हिरण्यकश्यपु ने वैर कर लिया भगवान से। अच्छा, भगवान किसी के शत्रु हैं क्या? किसी के काल हैं भगवान? बोले जो भगवान को काल रूप में देखता है उसके लिए काल है, जो रक्षक रूप में देखता है उसके लिए रक्षक बन करके आते हैं। ये तो ठीक ऐसे है जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो और 2 दिन का भूखा और उसके मन में भाव आया कि बढ़िया भोजन मिल जाए। जैसे ही मन में भाव आया सुंदर भोजन उसके सामने आ गया, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है। फिर इसके मन में भाव आया बढ़िया, इसने मन भावन भोजन किया। उसके बाद इसके मन में भाव आया कि अब तो आगे जाने की इच्छा नहीं है, यहीं बढ़िया से बिस्तर लग जाए तो 1-2 घंटे आराम हो जाए। जो मन में सोचा वही सामने उपस्थित हो गया। ये बढ़िया आराम से उस बिस्तर पर सो गया। जब सोने लगा रात्रि का समय, इसके मन में भाव आया कि कहीं से सिंह आ गया और मुझे ही खा गया तो। उसी समय सिंह प्रकट हो गया और इसको खा गया। अब कोई कहे कि कल्प वृक्ष की गलती है, तो कल्प वृक्ष की क्या गलती है? परमात्मा भी ठीक ऐसे ही है। आप जैसा भाव बनाओगे, भावे ही विद्यते देवः। प्रतिमा में परमात्मा नहीं, आपके भाव में परमात्मा है। जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो यहाँ सुंदर दर्शन आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहाना बना करके भगवान से द्वेष किया। इसका पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद जी के जीवन में ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद के जीवन में ब्राह्मणों की भक्ति है, सत्य संध है प्रहलाद, जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है। कभी जिनको क्रोध नहीं आता, कभी जिनको काम और लोभ नहीं सताता, ऐसे प्रहलाद जी महाराज छोटे से ही, बचपन से ही एक दिन संडामर के यहाँ भेज दिया गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए। कुछ दिन यहाँ विद्या अध्ययन करके एक दिन बुलाया हिरण्यकश्यपु ने भरी सभा में प्रहलाद को। बेटा, तूने सबसे बढ़िया जो चीज सीखी हो ना गुरुकुल में, वो मुझे सुना। सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु के गोद में बैठे बैठे कहा, पिताजी सबसे बढ़िया मैंने 9 चीजें सीखी है। 9 चीज कौन सी? तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
नवधा भक्ति का यहाँ प्रहलाद जी ने वर्णन कर दिया। भगवान का ही श्रवण करो, भगवान का ही कीर्तन करो, भगवान का ही स्मरण करो, भगवान के ही चरणों की सेवा करो, भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दो, भगवान से ही सखत्व भाव रखो, भगवान का ही दास भाव स्वीकार करो। 9 प्रकार की भक्ति यहाँ कही। हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, अनेक पहरेदारों को कह दिया कि इसको मार दो। ये मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु ने मेरे घर में कोई अपना दूत भेज दिया है अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, मार दो इसको। प्रहलाद जी महाराज सुकोमल से छोटे से बालक, हजारों प्रकार की पीड़ाएं दी, लेकिन तो भी प्रहलाद का अंत नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप। हार कर इसने एक बार फिर गुरुकुल में भेज दिया और गुरुजी को कह दिया संडामर्क को कि इसको थोड़ा सा समझाओ, प्यार से डांट कर, और आसुरी विद्या इसको सिखाओ। कुछ दिन और व्यतीत हो गए। अब गुरुजी तो थक गए कह कर, लेकिन गुरुजी की सुने कौन। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज एक दिन समय ऐसा आया, गुरुजी कहीं बाहर चले गए, इतने में प्रहलाद जी और असुर बालक अकेले गुरुकुल में हैं। तो प्रहलाद जी ने असुर बालकों को कहा, देखो तुम सब मेरे मित्र हो ना, मैं भगवान का भजन करता हूँ और तुम में से कोई नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम सब लोग भी भजन करो। असुर बालकों ने कहा, अच्छा उनका भजन करें नारायण का, और तुम्हारे पिताजी आकर के हमें मार देंगे, हमें तो तुम्हारे पिताजी से बड़ा भय लगता है। प्रहलाद ने कहा, उन्होंने मुझे मारने की कितनी कोशिश की पर क्या मुझे मार पाए। जब भगवान ही जिसके रक्षक हों तो क्या दुनिया उसका कुछ बिगाड़ सकती है। प्रहलाद ने कहा, मैं प्रमाण हूं, क्या मेरे पिताजी ने मेरा कुछ बिगाड़ पाया। सारे बालकों ने कहा, नहीं नहीं आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बड़ी उन्होंने कोशिश की। तो प्रहलाद ने कहा, बस यही विश्वास रखो कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे और भगवान का नाम गाओ भाव से। यहाँ प्रहलाद जी ने कुछ श्लोक कहे हैं जिसको प्रहलाद गीता कहा जाता है। असुर बालकों के अंदर ऐसी भक्ति पैदा कर दी प्रहलाद ने, सारे असुर बालक आज भगवान का सुंदर कीर्तन करने लगे प्रहलाद के साथ मिलकर के। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, आज प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं। अनेक असुर बालकों ने, किसी ने मृदंग हाथ में ले लिया, किसी ने मजीरे हाथ में ले लिए, और बड़े भाव से सब नाच करके कीर्तन कर रहे हैं भगवान। हम यहाँ की नहीं कह रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम आपकी कह रहे हैं तो हम आपकी नहीं कह रहे। वहां प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं और सारे असुर बालक कर रहे हैं। अब आप अपनी सोचो तो सोचो, हमने नहीं कहा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, अब आप लोगों का तो स्वर हमारे तक नहीं आ रहा, और असुर बालकों ने इतना तेज कीर्तन किया कि महल में आवाज गई हिरण्यकश्यपु के पास, तुम्हारी तो आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि बोल।
आवाज आई, पूरी नहीं आई, थोड़ी सी आई। वैसे भी आज एकादशी है, कहाँ तक आवाज आए, है ना। लेकिन सच्चाई कहना, कितने लोगों की एकादशी है, जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा ठीक है, इतने लोगों की एकादशी है, तो हमारी क्या द्वादशी है क्या? हमारी भी तो एकादशी है, और तुमसे थोड़ा सा नहीं बोला जा रहा। यहाँ इतनी जोर का कीर्तन हुआ महाराज, महल में आवाज गई। हिरण्यकश्यपु के कान में नारायण नारायण पड़ा। सो हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोध में, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है? 2 पहरेदारों को बुलाया, अभी जाकर के बंद करा करके आओ। पहरेदार लोग आए, यहाँ कीर्तन चल रहा है, पहरेदार किसको मना करें? हजारों की संख्या में दैत्य बालक। कोई कोई प्रहलाद को हाथ में लेता है, उछालने लगता है, और भाव से गा रहे हैं, सब नाच नाच कर। इसने प्रहलाद को ही पकड़ने की कोशिश की। तो प्रहलाद के अंदर भक्ति का जो अतिरेक है, हम अक्सर कहते हैं भक्ति भी एक वायरस ही है, जो छूने से फैलता है महाराज, जो संगति से फैलता है। आज प्रहलाद के अंदर जो भक्ति काम कर रही थी, वो पहरेदारों के अंदर प्रवेश कर गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण महाराज 1 घंटा हो गया, जो बंद कराने गए थे वो भी गा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं। 1 घंटे तक नाम बंद नहीं हुआ। सो हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोध में, क्या हुआ? सोचा हम ही चल करके देखते हैं। जब तक वहां गुरुजी और आ गए आश्रम में, संडामर्क गुरुजी आए तो देखा, अरे सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। गुरुजी के तो हाथ पैर कांप गए। अगर महाराज तक किसी ने सूचना की कि गुरुजी गुरुकुल में ये करा रहे हैं, तो हमारा सर तो पहले धड़ से अलग होगा। गुरुजी ने सोचा कि महाराज तक सूचना जाए, उससे पहले बंद करा दें। सो गुरुजी आगे आए, जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो बाकी सब भूल गए, गुरुजी भी नारायण गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्य 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 नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज जब गुरुजी भी गाने लगे, 2-4 असुर बालकों ने देखा, अरे गुरुजी खुद गा रहे हैं, अब तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं। जब गुरुजी गा रहे, वहां हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोध में तमतमा रहा है, तलवार हाथ में ली और हिरण्यकश्यपु स्वयं चला जहां से आवाज आ रही थी। श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश हुआ इसका, गुरुकुल में आकर के दृश्य देखा, गुरुजी नाच रहे हैं नारायण नारायण, प्रहलाद नाच रहे हैं नारायण नारायण कहते हुए, हजारों असुर बालक नाच रहे, और तो और जो 2 पहरेदार थे जिनको रोकने के लिए भेजा था वो भी नाच रहे हैं। सो महाराज इसका क्रोध भयंकर बढ़ गया। अब ये बगल में ही खड़ा है,
हाथ में तलवार लिए, और फिर भी कोई इसको देख नहीं रहा है। सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बड़ी जोर का कीर्तन हो रहा है। इसने क्रोध में भर करके मुट्ठी बनाई और धरती पर मारी बड़ी जोर से, सो एक साथ सारा कीर्तन बंद हो गया। सारे लोगों ने देखा, बगल में ही महाराज खड़े हैं हाथ में तलवार लिए, और अब महाराज असुर बालक तो कांपने लगे सब। आज तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन प्रहलाद निर्भीक खड़े हुए, निर्भय खड़े। इसने आगे बढ़ करके प्रहलाद की ओर आया और भयंकर क्रोध में बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेस्य त्वाद यमक्षयम। आज मैं तुझे यमराज के पास ही भेज देता हूँ। रोज रोज मेरे शत्रु का नाम लेता है, रोज रोज मेरे शत्रु का भजन करता है, मेरे ही नगर में मेरे ही लोगों को मेरे शत्रु के साथ मिला रहा है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रहलाद को बोला। फिर बोला कि कोई बात नहीं, तुझे बाद में देखूंगा, पहले ये बता तेरा भगवान कहाँ है जिसका नाम तू लेता है। प्रहलाद जी बोले, वो तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। एक सामने खंबा था, इसने इशारा किया, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने उसी विश्वास से पूरी निर्भीकता के साथ कहा, पिताजी मेरा परमात्मा सब जगह है, तो इस खंबे में भी मेरा भगवान अवश्य है। और जैसे ही प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा, सूत जी दर्शन करा रहे हैं। इसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और दौड़ता हुआ खंबे की ओर बढ़ा। तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को ही समाप्त कर दूं। बड़ी ताकत से इसने खंबे पर प्रहार किया। हजारों टुकड़े में भयंकर शब्द करता हुआ खंबा हजारों टुकड़े में विभक्त हो गया। गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह के रूप में यहीं से प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितुम व्याप्तम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। बाकी तो उसको प्रकट होने के लिए खंबा नहीं चाहिए, वो तो जहाँ चाहे वहाँ से प्रकट हो जाए। पर प्रहलाद के मुख से वाणी निकली कि खंबे में परमात्मा है, तो भक्त के विश्वास को मजबूत करने के लिए उसी खंबे से भगवान प्रकट हुए। बड़ी जोर की भगवान ने गर्जना की, और जैसे ही भगवान नृसिंह की गर्जना देखी, सुनी और नृसिंह का स्वरूप देखा, ये भागना शुरू हो गया। श्री भगवान ने थोड़ी देर तो इससे युद्ध किया, बाद में इसको आज अपनी जंघाओं पर पटक लिया। देवता लोग स्तुति करने लगे, महाराज अति शीघ्र इसका अंत करो। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज इसने कहा, आप मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु बोला। भगवान बोले, क्यों? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने ब्रह्मा से बड़े वरदान ले रखे हैं, एक दो नहीं कई कई वरदान, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले, तूने क्या वरदान मांगा?
इसने कहा मैंने वरदान मांगा है, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो भगवान बोले तू है कहाँ? इसने गौर से देखा तो देहली पर भगवान लिए, न बाहर न भीतर। इसने कहा मैंने वरदान मांगा, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान बोले तू कहाँ है? इसने कहा मैं तो आपकी जंघाओं पर पड़ा हूँ, न ऊपर हूँ न नीचे हूँ। इसने कहा मैंने वरदान मांगा कि मैं ना नर से मरूं न पशु से मरूं। तो भगवान बोले हम नर हैं कि पशु? इसने गौर से देखा, महाराज मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप हैं कौन? भगवान ने कहा और क्या मांगा? इसने कहा मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। देखो कितनी बुद्धि इसने लगाई होगी महाराज। इंसान बस यही चाहता है कि मरूं ना, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा मरोगे नहीं तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब परिवार वाले भी त्याग देंगे, जब ये शरीर भी काम नहीं करेगा। मृत्यु कोई खराब चीज नहीं है महाराज, मृत्यु को हमने खराब बना दिया। मृत्यु तो हमारा जैसे जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया उसका परिवर्तन है। घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ा 90-100 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाए तो कितने लोग हैं जो बूढ़े बाबा को समय देते होंगे? अच्छा सही बताओ। एक समय ऐसा आता है कि परिवार के लोग ही कहने लगते हैं कि बस अब तो भगवान इनको उठा ले, ज्यादा अच्छा हो जाए, है ना? अच्छा वही बूढ़े बाबा जी गए तो आपके घर में ही पोता बन करके आ गए, तो उसको लिए सारा घर डोलता है, बड़े आनंद से खिलाते हुए, है ना? तो मानो मृत्यु तो शरीर का परिवर्तन है। जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, जिसे कोई पसंद नहीं करता, परमात्मा कृपा करके वो शरीर छुड़ा करके जीवात्मा को नया शरीर दे देते। यहाँ इसने कहा मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? इसने कहा मैंने कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना है। इसने कहा ये 13 कब से होने लगे? भगवान बोले ये 13वां महीना जो अधिक मास पड़ता है ना, पुरुषोत्तम मास, भगवान बोले ये तेरे लिए बनाया। इसे लगा कि मुझे पहले पता होता कि महीना भी 13 होते हैं तो हम तो कहते 13 महीना मरे। भगवान से बोला कि मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता मैं। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए और कहा ये नाखून ही तेरे पेट में जाने वाले हैं, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, नाखूनों से मारूंगा। इसने कहा मैंने मांगा है महाराज विधाता की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरूं। भगवान बोले विधाता को हम बनाते हैं, विधाता हमें नहीं बनाता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, कोई और वरदान भी है क्या? इसने कहा महाराज होगा तो जरूर, पर याद नहीं आ रहा। भगवान बोले और कोई भी हो तो अभी याद कर ले, संध्या का समय होने वाला है। इसने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान बोले हम संध्या समय में मारेंगे। जैसे ही संध्या समय हुआ, बड़ी जोर की भगवान ने गर्जना की और अपने बड़े बड़े नाखूनों को इसके पेट में उतारा। एक क्षण में इसका प्राणांत हो गया। परमात्मा ने इसकी अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन भगवान को इतना क्रोध हुआ है महाराज, सब देवता प्रार्थना करने आ रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत करने आ रहे हैं, पर कोई भी कर नहीं पाया। किसी ने कहा कि एक काम हो सकता है, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो? तो किसी को लगा देवी लक्ष्मी को बुला लेते हैं। देवी लक्ष्मी, पत्नी को पता ही होता है कि पति देव का क्रोध कैसे शांत होगा, तो जो कोई नहीं कर पाया वो माता लक्ष्मी कर ही लेंगे। साक्षात श्री पेस्ता देवैर दृष्ट्वा तन्महद्भुतम्। सब देवताओं ने प्रार्थना की, माता लक्ष्मी को वैकुंठ से बुला करके लाए। माता जी भगवान बड़े क्रोध में हैं, उनका क्रोध जरा शांत करो। लक्ष्मी जी थोड़ी तो गर्वित हुई कि देखो जिसे कोई नहीं मना पाया उसे हम तो मना ही लेंगे। वैसे भी हमारे पतिदेव बार बार तो क्रोध करते नहीं, एक आध बार आ जाए तो हम मना ही लेते हैं। आई यहाँ आकर के जब देखा भगवान का अद्भुत रूप, विकराल स्वरूप, नृसिंह रूप, सो महाराज लक्ष्मी जी तो भयभीत हो गई। फिर देखा कि देवता लोग सब हमारी ओर देख रहे हैं। सो लक्ष्मी जी ने सोचा एक प्रयास कर ही लेते। थोड़ा सा आगे बढ़ी, हाथ जोड़े और कुछ कहने वाली थी, तब तक भगवान ने जोर की दहाड़ लगाई
और जैसे ही बड़ा सा मुख खोला भगवान ने, सो लक्ष्मी जी भयभीत होकर के यहाँ से भागी। पर पीछे मुड़ करके एक बार देखा जरूर। बड़े शेर बने बैठे हो, घर से बाहर हो ना, इसलिए घर आओ फिर बात करते हैं। घर के बाहर तो हर एक व्यक्ति शेर है, अब घर में तो आप जाओ तब पता चलेगा, है ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा आओगे तो घर ही फिर देखते। भगवान के भय से भागती हुई लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो आज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने देखा प्रहलाद की ओर, जिसके लिए भगवान क्रोध में आए हैं वही भगवान का क्रोध शांत कर सकता है। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतके, प्रहलाद जी को प्रेषित किया। प्रहलाद जी ने भगवान के मुख की ओर देखा ही नहीं। देवता लोग आते तो मुख को देखते थे, और मुख को देखते तो भयभीत हो जाते। प्रहलाद जी ने भगवान के श्री मुख को देखा ही नहीं। मुख पे तो बहुत क्रोध है। भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ करके के ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसांग प्रवाहयि। आज बड़े सुंदर भाव से प्रहलाद जी ने स्तुति की। महाराज, बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, आपका गुणगान नहीं गा सकते। मैं एक असुर योनि में आया बालक आपके गुणगान क्या गाऊं। भगवान ने देखा प्रहलाद प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा का क्रोध चला गया और भगवान ने प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया। श्री भगवान को आज प्रहलाद पर इतना वात्सल्य आया, एक हाथ प्रहलाद के सिर पर रखा और भगवान सजल नेत्र बोल रहे हैं, प्रहलाद आज पहली बार मैंने तुझे गोद में लिया है। तेरा कितना सुकोमल अंग, और तेरे इस कठोर पिता ने तेरे ऊपर कितने कितने अत्याचार किए। बेटा, अपने इस भगवान को, अपने इस पिता को आने में मुझे देर हो गई, इसके लिए क्षमा कर देना। भगवान बोले। प्रहलाद ने परमात्मा की ओर देखा और इतना ही बोले, भगवान क्वा हम रजः प्रभव ईश, कहाँ मेरा रजोगुणी शरीर। तमोदिके अस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा, कहाँ आपकी अनुकंपा, कहाँ मेरा रजोगुणी शरीर। और ऐसी कृपा जो लक्ष्मी जी को नहीं मिली, जो ब्रह्मा को नहीं मिली, जो शिव को नहीं मिली, वो मुझे मिल रही हैं। मेरा तो सौभाग्य जाग गया। श्री भगवान को इतना आज वात्सल्य आया, प्रहलाद जी के मुख को भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। कोई कोई संत कहते हैं आज प्रहलाद जी के यहाँ भगवान पशु रूप में आए ना, नरसिंह रूप में। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो भगवान को लगा इस नाम के अनुरूप हमने कोई काम तो कभी किया नहीं, नाम तो हमें मिल गया, लेकिन आज पशु बने हैं। तो वत्सल जो शब्द है वो गाय जैसे अपने बछड़े को प्रेम करती है ना, कितनी गंदगी लगी हो उसके शरीर से तो भी गाय का जब प्रेम उमड़ता है तो गौ माता उसे अपनी जीभ से चाटती है, उसको वत्सलता कहा जाता है। गौ माता के समान वात्सल्यवान कोई नहीं दुनिया में। गंदगी से सब घृणा करते हैं, पर वो माँ अपनी जीभ से अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है और तब तक चाटती है जब तक बछड़ा खड़ा नहीं हो जाता। तो आज भगवान को लगा हम भी आज पशु रूप में हैं, तो कम से कम भक्त वत्सल नाम को तो ठीक कर ले, सही साबित कर ले। आज वत्सलता में आकर भगवान प्रहलाद के मुख को चाटने लगे। बाद में आज प्रहलाद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। परमात्मा ने कहा प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद ने कह दिया महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक कृपा कर दीजिए। भगवान बोले क्या? प्रहलाद ने कहा आप बार बार कहते हैं मांग लो मांग लो, मेरे जीवन में इतनी कृपा कर दो, मुझे कभी मांगने की कोई इच्छा ही मेरे मन में ना जागे, ऐसी कृपा करो। सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, कभी मेरा मन कुछ मांगने को करे ही ना। श्री भगवान प्रसन्न हुए। आज यहाँ प्रहलाद को राज्य अभिषिक्त करके भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हुए। बड़े सुंदर भाव से प्रहलाद जी राज्य कार्य संचालन करते हैं और परमात्मा को सदा सर्वदा स्मरण करते रहते हैं।
आप संसार में रहो ये गलत नहीं है, लेकिन भगवान को याद जरूर करते रहो, ये बड़ा जरूरी है।